Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying these online lectures. So guys, today's our topic is very important and that is Ohm's law. So the statement of Ohm's law, that is, in a given conductor, if in that conductor, if we give some potential difference to that conductor, the current is directly proportional in that conductor to the potential difference which we have given to that substance, to that conductor. That statement is called Ohm's law. So by that statement we simply called it that potential difference V is directly proportional to the current which is flowing through that conductor. So V is directly proportional to I. So how we gonna put some substance in the effect of potential difference? So by giving that substance two ends to the cell. सो V प्रोपोर्शनल टू आई, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना करंट जो कि कंडक्टर से फ्लो होगा वो भी उतना ज़्यादा हो जाएगा. सो अगर इफ V हैव 2V, मतलब कि डबल द पोटेंशियल डिफरेंस, देन ऑल्सो I हैव 2I करंट. सो दे आर प्रोपोर्शनल विथ ईच अदर. क्लियर? ओके. अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दो तो क्या हो जाएगा? तो V अपॉन आई इज इक्वल टू आ जाएगा. सो देयर मस्ट बी कांस्टेंट हियर एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपिटल R, which is our resistance. So simple meaning of resistance is that the obstruction to the flow of electrons is called simple resistance. मतलब कि करंट को जो रेजिस्ट करता है, क्योंकि करंट किस वजह से मिलता है? तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जिस वजह से करंट रेजिस्ट होता है उस चीज को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस. आइदर इट इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर, सबका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमें मिलेगा ही, क्योंकि सब सब्सटेंस में कुछ एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करके अपने जो कंटेनर है उसके वॉल को दे देगा, आइदर पॉजिटिव आयन को दे देगा. एंड ड्यू टू दैट फ्रिक्शन इफेक्ट वी डिस्कस अर्लियर. क्लियर? So V upon I is equal to R. Okay. Now this is resistance. Now we are talking about its unit. So unit of resistance, by this formula we know that V, potential difference unit, is volt, and current I unit, that is ampere. So it is called volt ampere inverse. So this is the first unit of resistance. नाउ सेकेंड SI यूनिट जिसको बोलेंगे, सो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड दैट इज ओम. इट्स प्रोनाउंसिएशन इज ओम. क्लियर? सो दिस इज इट्स SI यूनिट्स. ओके. अब बारी आती है इसके ग्राफ की. सपोज के हम लोग कोई एक, मेरे पास मेटेलिक कंडक्टर है, उस मेटेलिक कंडक्टर को मैंने कुछ पोटेंशियल दिया है. फॉर एग्जांपल V को मैं y एक्सिस पे ड्रॉ करूंगा, I को मैं x एक्सिस पे ड्रॉ करूंगा. तो उसको समहाउ छोटा सा एक पोटेंशियल डिफरेंस लिया. तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, करंट को नोट किया. जैसे कि मैंने पहले 1 वोल्ट पे उसको रखा पोटेंशियल डिफरेंस को, तो करंट भी कुछ एक तरीके से मिला. फिर 2 वोल्ट को, तो करंट भी डबल हो गया. फिर 3 वोल्ट, करंट भी ट्रिपल हो गया. तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ वो जो ग्राफ मुझे मिल रहा है दैट इज स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है. तो दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज प्रूव बिकॉज V प्रोपोर्शनल टू I, इसीलिए हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी. क्लियर? ओके. अब ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है उसमें से अगर मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है पर्टिकुलर 2 पॉइंट पे, तो रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए सिंपल इस ग्राफ में स्लोप ही फाइंड करना है. जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, तो इसका स्लोप फाइंड करना है. सो दिस इज माय डेल्टा V. V का जो चेंज होगा दैट इज माय डेल्टा V.
और सिंपल ये जो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे जो मिल रहा है दैट इज माय चेंज इन करंट। तो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई एंड दैट गिव्स अस रेजिस्टेंस अबाउट दैट पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स। अगर पूरे का फाइंड करना है तो ये दोनों एंड्स ले लो, बट यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो सबका स्लोप सेम ही मिलेगा। सो रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट दिस ग्राफ। क्लियर? क्योंकि पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन है, सो यहाँ पर रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट। ओके, आफ्टर दैट नाउ वी आर मूविंग ऑन टू रेजिस्टेंस के बाद आता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को अगर सिंपली मुझे डिफाइन करना हो तो रेजिस्टेंस से उल्टा, मतलब कि 1 अपॉन यहाँ पर लिख देना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का उल्टा होना मतलब रेजिस्टेंस क्या कर रहा था? द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टेंस उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स को और फ्लो करवाएगा। तो जितना फ्लो ज्यादा करवा पाएगा उतना कंडक्टेंस ज्यादा है। अगर कंडक्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस ज्यादा है। सो बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, दे बोथ आइदर वन इज डिक्रीजिंग तो अदर इज इंक्रीजिंग, है ना? तो एक डिक्रीज एक इंक्रीज। तो अगर मुझे कंडक्टेंस ज़्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस को जितना हो सके उतना कम रखना पड़ेगा। दैट्स वाई कंडक्टर्स हैव मोर कंडक्टेंस देन दी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस उसका बहुत ही कम होगा, कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसका कंडक्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा। सो कंडक्टेंस, अब उसके यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पर मैंने यूनिट लिखा था जो हमारा रेजिस्टेंस का यूनिट था ओम। तो कंडक्टेंस बिल्कुल ही उससे उल्टा है, तो उसको क्या करना है? ओम इनवर्स लिखना है, सिंपल। दूसरा उसका यूनिट है सीमन। जो ओम है ना उससे उल्टा, मतलब कि इसको बोलेंगे मो। अगर इसको ओम बोलते हैं तो इसको बोलेंगे मो। ओम से उल्टा वो भी उल्टा हो गया, मो ओम मो। क्लियर? सो दोनों से हम लोग उसको डिराइव कर सकते हैं, दोनों यूनिट से। क्लियर? सो दैट्स अवर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बाद हमने ओम्स लॉ पूरा समझ लिया, बट उसकी एक लिमिटेशंस भी है। सो लिमिटेशन ऑफ अवर ओम्स लॉ, दैट लिमिटेशन इज, हमें क्या करना है कि हम जो भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर ओम्स लॉ अपने हिसाब से वर्क नहीं कर पाएगा। तो लिमिटेशन, वी हैव टू रिमेन कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे, अगर हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो पूरा जो कंडक्टर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही पूरी चेंज हो जाएगी। सो ये उसका लिमिटेशन है, क्योंकि टेम्परेचर उसको कंट्रोल कर सकता है। सो that's it for today guys, that's our topic, Ohm's law. Thank you so much for listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.